अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान से पास हो गई है। 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली के अरकान ने यह तरमीम पास की है। इस तरमीम में क्या ऐसा है जो एक वावेला खड़ा किया गया, एक प्रोपेगेंडा किया गया और एक मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से कुछ लोगों को आगे लगाया गया जो इस तरमीम के खिलाफ बात कर रहे थे। पूरी तहम्मुल मिजाजी से, न्यूट्रल माइंड के साथ आपने गौर से ये वीलॉग सुनना है, कमेंट भी करना है, बाद में फीडबैक भी देना है। देखिए, इसमें जो आर्टिकल 243 है उसकी शिक नंबर 4 के बाद 7 और शिकें ऐड की गई हैं। इसमें पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक ओहदा था, उसके बाद जो एयर चीफ मार्शल और एडमिरल का ओहदा था। अब इसके ऊपर एक फील्ड मार्शल का तो पहले एक ऑनरेरी टाइटल का था, अब 2 और ऐड किए गए हैं। एक एडमिरल जो है उसके लिए कहा गया एडमिरल ऑफ द फ्लीट, वो एक दिया गया है, एक टाइटल है, एक बड़ा जबरदस्त इज्जत वाला है जो पूरी दुनिया में ये टर्म मुरवजा है, वहां पे बोली जाती हैं। इस तरह एयर चीफ मार्शल के लिए मार्शल ऑफ द एयर कि जो, और इसी तरह जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ की जो एक डेजिग्नेशन है उसको बदला गया और कहा गया है कि कमांडर डिफेंस फोर्सेस होंगे। और इख्तियार पे बाद में आते हैं, पहले ये तैनातियों को अगर आप समझ लें, एक नया ओहदा उसमें ऐड किया गया, सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और अभी इस शिक के मुताबिक जो 27वीं आईनी तरमीम है इसमें एक नई शिक डाली गई है कि ऑनवर्ड जो है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आइंदा कमांडर डिफेंस फोर्सेस होंगे, वो वर्चुअली उनको तैनात किया जा सकेगा सीडीएफ, यानी सीडीएफ जो कमांडर अपना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे वो भी एक्ट करेंगे। तो ये कह सकते हैं जो पहले था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था, ऑल्दो कि सेरेमोनियल था, और ड्यूरिंग वॉर टाइम जो है वो बात की जा सकती थी और उनकी कमांड में एक पूरा जॉइंट एक बन जाता मैकेनिज्म और आगे वो उसका ऑर्डर चलता। अब इन्होंने कहा कि जो आर्मी स्टाफ यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो आइंदा कमांडर डिफेंस फोर्सेस होंगे, वो एक्ट करेंगे सीडीएफ के तौर पे भी। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एयरफोर्स में से शायद एक आध आए हैं और एक आध जो है ना मोहम्मद शरीफ साहब थे गालबन, वो आप नेवल जो है फ्लीट से वहां लिए गए थे। ओवरऑल ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही उन्हीं को बनाया जाता था आगे। तो ये जो एक थी लकूना, ये भी खत्म कर दिया गया है और आगे ये रखा गया है कि कौम के लिए अगर ये खिदमात सर अंजाम देंगे इनमें से कोई बंदा, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बजाय आप कहा जाएगा कमांडर डिफेंस फोर्सेस, अगर कोई कारनामा सर अंजाम देगा जिससे कौम को, पाकिस्तानियों को, मुल्क का जो सर है फख्र से बुलंद होगा और इज्जत बढ़ेगी मुल्क की, तो उसको नेशनल हीरो डिक्लेयर किया जाएगा। और जिसको नेशनल हीरो डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके लिए कुछ मरात भी रखी हुई हैं, एक वो ताहियात होगा ओहदा। अब देखिए यहां पे क्रिएट किया गया, कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि जो सैयद आसिम मुनीर साहब पूरी जिंदगी के लिए बनाए जा रहे हैं और अपने लिए तरमीम की जा रही है, अशखास के लिए की जा रही है। फॉर गॉड सेक इसको पढ़ ही लें, इस तरमीम को ही पढ़ लें। पूरी दुनिया में जो मुरवजा टर्म्स हैं उसी के मुताबिक इसको किया गया, तो इसमें गलती कहां पे है? अब मुझे एक बात बताइए, आपका क्रिकेट टीम, एक छोटा सा एक बच्चा जाके खेल के आता है 18, 20, 21 साल का और एक ट्रॉफी लेके आता है, उस ट्रॉफी के साथ आपने क्या मोहब्बत जोड़ी हुई है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत के आ गई? वो ट्रॉफी होती है, आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। वो उस जो सोने की पतरी वाली उस ट्रॉफी की कोई इज्जत नहीं होती। कौन के इमोशन जुड़े होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारा एक नेशनल थ्रिल क्रिएट होता है। मुझे बताइए, ये मई 2025 के बाद जो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ है, जो पूरी कौम जो है वो सर उठा के खड़ी हुई है, पूरी दुनिया आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आइंदा नेशनल कमांडर डिफेंस फोर्सेस, इनका माला जप रही है। ट्रंप 73 बार कह चुका है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। आपको लगता है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ की इतनी तारीफ करेंगे बिला किसी वजह के? आज तक तो कभी नहीं हुआ। वजह क्या हुई है? देखिए, एक आपकी सियासी इख्तलाफ राय है, उसको नफरत का नाम मुल्क को खराब ना किया करें। आप इसको एक पूरी तामुल मिजाजी से सुनिएगा और ईमानदारी से, न्यूट्रल वे में, छोड़ दीजिए अपनी वो सियासी एफिलिएशन एक लम्हे के लिए। इस इंसान ने, इस बंदे ने, मेरे समेत किसी को यकीन नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। बतौर टीचर भी हम नहीं कहते थे कि यार इतनी जुर्रत नहीं करेगा इंडिया। ही न्यू कि इंडिया ये हरकत करेगा। आर्मी के अंदर भी कुछ लोग थे कि यार इतनी हिम्मत कहां करता है, हम एटॉमिक पावर हैं। इंडिया ने हमला किया, ही न्यू ये हमला करेगा। इसने उसी वक्त, इस नेशनल हीरो ने उसी वक्त फौज उठाई, बॉर्डर पे खड़ी कर दी और बब्बर शेर की तरह, वो इंडिया में कहते हैं सारंग की तरफ धाड़ते हुए उसने कहा आओ मैं हाजिर हूं तुम्हारे लिए।
और इंडिया आया, फिर आगे आपने देखा क्या हुआ। अब यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई कि नहीं नहीं वो हमने तो नहीं देखे। भाई अब दुनिया है सैटेलाइट की, आपके सैटेलाइट, चाइनीज सैटेलाइट, पाकिस्तान की, चलो पाकिस्तान की बात नहीं मानी ना, उस अमेरिकन सैटेलाइट आपकी सांस की धड़क तक, धड़कने तक जो है, दिल धड़कने तक वो काउंट कर लेते हैं, इतनी हैवी सैटेलाइट्स हैं। तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडिया का क्या हशर बनाया है और जख्म चाट रहा है मोदी। इतना दर्दनाक एक उसे अजियतनाक जो है एक चपेट मारी है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल हमारे और इवन एडमिरल ने, तो वो अभी तक जख्म सहला रहा है। तो इससे बड़ा नेशनल हीरो कौन हो सकता है? वो छोटी सी एक पत्री की ट्रावी लेके आते हैं और देखें हम कितना उनके साथ जुड़े रहते हैं, एहसासात। इससे बड़ी फीलिंग्स नहीं हो सकती, मेरे लिए नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा हीरो है हमारा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारा कौमी हीरो है। इस बंदे के लिए जान भी देने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या, पूरे पाकिस्तान की अवाम इस बंदे को आंखों का तारा समझती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये छोटे मोटे जो मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करते हैं, जो दहशतगर्द एक्टिविटीज करा रहे हैं, ये अफगानी जिनको पाला पोसा इन सांपों को, उनकी हिमायत में बात करते हैं। इस बंदे ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। यही वजह है कि ट्रंप माला जप रहा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, और यहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म हया नहीं चाहिए कि जिस बंदे ने मई 2025 से पहले, आप बताएं आप क्या सोच रहे थे? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, वो ट्रंप भी कह रहा था इनकी 1000 साल हिस्ट्री है, लड़ते रहते हैं, इनका कोई चक्कर नहीं है। और जब हमने फेंटा लगाया, इस इंसान ने, इस कौमी हीरो ने जब कमर कस के फेंटा लगाया, और डेफिनेटली साथ एयर चीफ मार्शल ने भी, देखिए ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल था जो आपने मैकेनिज्म, डिफेंस का मैकेनिज्म अपनाया। ये ओहदे उसी की अक्कासी हैं, ये बनाए ही इसलिए गए हैं, ये तरमीम लाई ही इसलिए गई है कि आइंदा हम हर पल तैयार रहें। इंडिया को कहें जी बिस्मिल्लाह आओ, हम हाजिर हैं तुम्हारे लिए। यही वजह है कि मोदी की अब हिम्मत नहीं पड़ रही। बिहार में उसकी बहार उजड़ चुकी है। वो अब जो है ना ईवीएम मशीनों का वो सहारा ले रहा है कि किस तरह जितवा दे, वो चोरी चकारी जीत सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बिहार में उसकी बहार उजड़ चुकी है। और वजह क्या है? सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वो वजह है कि इस वक्त इंडिया के अंदर, हम तो एक कदम भी आगे नहीं गए, इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया की जो मिट्टी पलीत कर दी, इस मोदी की जो पूरी दुनिया की जग हसाई हुई। अभी तक मोदी जहां ट्रंप जाता है, मोदी वहां क्यों नहीं जाता? किस वजह से नहीं जाता? वो जंग जीत गया ये बुतना सा। ये वजह ये है कि उसको पता चला है कि पाकिस्तान आर्मी ने उसको सबक क्या सिखाया है। तो ये वो ओहदा जो है, ये ज्वाइंट मैकेनिज्म के लिए कि आइंदा हमें इस तरह की जरूरत ही ना पड़े, एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली ज्वाइंट मैकेनिज्म हो। अब दूसरी बात जो मुख्तलिफ अंदाज में फैलाई जा रही है कि जी वो ताहयात बन गए हैं और उनका मुआवजा नहीं हो सकेगा, लिखा हुआ आप देख लें आर्टिकल 247 के मुताबिक उन्होंने कहा हमारा कल है मुआवजा। तो इसमें कोई बड़ी बात है? तो एक बात तो बताएं, एक बंदे को जिसने आपका सर फखर से बुलंद किया, पूरे मुल्क का, मिल्लत के सामने सर फखर से बुलंद कर दिया। आज सऊदी अरब वो जब आपको ब्लू कारपेट दे रहा है, रेड कारपेट से अखीर लेवल का एक प्रोटोकॉल, वो क्यों दे रहा है? वजह क्या? आप जंग हार गए इस वजह से। आपने इंडिया को उसी की धरती में घुस के ऐसा मारा है आपके तैयारों ने कि वो उस अभी जख्म सहला रहा है वो। तो आज आपको वहां रेड कारपेट से भी अगला प्रोटोकॉल मिल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को जैसे तस्बीह के दानों के ऊपर हम पढ़ते हैं, मुकद्दस नाम उसने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम मुकद्दस उस लिखा हुआ है। जहां भी जाता है बात कहां से होती है वहीं से कहता है ओ यस माय फेवरेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ये वेरी ग्रेट गाय। तो वो क्यों कह रहा है भाई साहब? क्योंकि उसको पता चल गया है कि पाकिस्तान, वैसे तो वो समझते थे कि 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर का ये मुल्क, नहीं इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब दुनिया को पता चला कि इतनी बड़ी चीज नहीं, उससे कहीं आगे की चीज है। तो किस वजह से है? इसी इंसान की वजह से, इसी पाकिस्तान आर्मी की वजह से, पाकिस्तान के जवानों की वजह से, जिन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। घुटने टेकने पे आ गया इंडिया, घुटने टेके हुए लिटरली तौर पे। और भाग किधर रहा है वो? आपके जो पाकिस्तान का जो सबसे करीबी दोस्त है, हलीफ है, मोहब्बत है हमें उससे, वो शी जिनपिंग के पास, उसकी गोद भराई कर, उसकी गोद में बैठ रहा है कि भाई साहब मैनू बचाओ इस मुल्क तो वजह क्या है? उस बंदे को आप नेशनल हीरो डिक्लेयर करते हैं तो कमी कुताई कहां पे है? हमारे तो सर फखर से बुलंद किए उसने ना, तो हमारे लिए तो हमारी आंखों का तारा है भाई। हमारा उसने सर फखर से बुलंद कर दिया, मुल्क का सर फखर से बुलंद कर दिया है। हम तो अपनी जान दे उस बंदे के लिए। आप कौन सी ड्रामेबाजी कर रहे? ये बिल्कुल ठीक तरमीम हुई है।
इस तरमीम में जो चीजें रिक्वायर्ड थी, जो नेशनल हार्मनी के लिए थी, बिल्कुल ठीक है। बाकी देखें, सियासी एफिलेशन होती है, हर बंदे की है, मैं उसकी कदर करता हूं जिसकी जिस जैसे सियासी एफिलेशन है, लेकिन सियासी आपकी वाबस्तगी कौम के मफाद से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुल्क के मफाद से कोई चीज बड़ी नहीं है। मुल्क है तो हम हैं, और जो मुल्क का खैर खा है वो हमारा खैर खा है, हमारी जाने अमानत है उसकी। जो मुल्क को उठाएगा, जो मुल्क को आगे ले जाएगा, उससे आपकी जाती इनफरादी अगर कोई इख्तलाफ है तो उसको साइड पे रखें, उसका जो है ना बिल्कुल समर्थन करें, जिस तरह इंडिया वाले कहते हैं, पूरा उसको स्वीकार करें, मोहब्बत से पेश आए और मोहब्बत दें। जिस बंदे ने आपको इस मुल्क के अंदर सर फखर से उठा के चलने का सबक दिया है, अमली तौर पे उसने दिखा दिया है कि भाई हम झुकने वाले नहीं है, ना बिकने वाले हैं, हमारे साथ आप प्यार से आएंगे तो हमारी बाहें खुली हुई होंगी, और अगर पाकिस्तान की तरफ आपने हल्की सी भी मैली निगाह डाली तो निगाह क्या, आंख वापस नहीं जाएगी आपकी। और ये हमें इस बंदे ने हार्ड स्टेट का तस्वुर दे के अमली तौर पे साबित कर दिया है। तो ये जितनी तरमीम है उसके अंदर जो शिकें नई ऐड की गई हैं, 59 शिकें, बिल्कुल ठीक है, उसमें बाकी शिकें भी हैं, पढ़ें तो आपको ये तरमीम अच्छी नजर आती है। अब मुझे बताएं, एक आइन बना, हमारे लिए बना, इंसानों के लिए, पाकिस्तानी के लिए बना, पाकिस्तानियों के लिए बना, तो हमारे दीन के अंदर रखा हुआ इज्तिहाद का वर्ड कि अगर कोई रिक्वायर्ड सिचुएशन ऐसी आए तो आप कुछ सर्टेन क्राइटेरिया दिए गए, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइन भी तो हमारे लिए बना है, को हमारे ऊपर मुसल्लत होने के लिए नहीं बना, हमारी फैसिलिटेशन के लिए बना है। तो जो हमारे मुल्क का सर आगे बुलंद कर रहा है, जो हमारे मुल्क को आगे लेके जा रहा है, वो हमारा कौमी हीरो है और हमेशा कौमी हीरो रहेगा।